सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत ना अंत। तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। विखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। विखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार ते सन्मानयोग चवर छत्र तख्त दे मालक, जुग जुग अटल, सर्व सांझी वालता दे पैगंबर, दीन अते दुनिया दे राखे, मनुखता दे सांझे रहबर गुरदा गद्दी ते सुभाईमान हलत पलत के रखियक। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका आप सरबत माई पाई गुरसिख संगत अज 10वीं दे दिहाड़े नूं मुख रखदे होए दूरों नेड़ियों चल के इस पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा सिंह शहीदां सुहाना विखे इस पावन पवित्र धरती ते नतमस्तक होने वास्ते अपनी श्रद्धा, अपना प्यार, प्रेम भेटा, अपना अकीदा भेंट करने वास्ते दूरों नेड़ियों आए हो, वडभागे हो, धनता दे योग हो। बहुत ही प्यार सत्कार नाल आप जी ने रब्बी गुरबाणी के कीर्तन श्रवण किए ने। उपरंत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लड़ीवार कथा, श्री जपजी साहब की पावन पवित्र विचार नाल जुड़न का सुभाग समा आपां नूं प्राप्त होया है। आओ इस मिले हुए समय नूं गुरु की बात पाके अपने जीवन को सफल करने का यत्न करिए, सतगुरां तो जीवन जाच सीखिए ताकि ये साडा जीवन सफल हो सके। सतगुरु जदों त्रुटदे ने, खुश होंदे ने, उदों अपने सिख, अपने सेवक की झोली विच 3 दातां दी रहमत वरताउंदे आ। एक अपने सेवक नूं संगत की दात बख्शदे आ। जदों गुरु साहब खुश होण दूसरी दात सिमरन दी दिंदे ने। तीसरी दात सेवा दी बख्शदे। तिन्ने विषय अपने आप विच बड़े महत्वपूर्ण ने। कल्ली सेवा का जिक्र करना होवे कई दिनों का समा चाहिए। सिमरन का विषय भी बहुत गहर गंभीर है और संगत जिथे आप जी बैठे हो, जिन्हों पातशाह ने कहा विच संगत हर प्रभ वसै जीओ। संगत नूं बैकुंठ भी कहा। भगत कबीर साहब उन्होंने साध संगत बैकुंठ है आहे। आ साध संगत जिहड़ा जिथे असीं बैठे हैं ये बैकुंठ है, किसी बैकुंठ तो घट नहीं। इस बैकुंठ दे विच बैठ के असीं हर रोज़ लाहा लैने आ, अपने जीवन को सफल करते हैं, सतगुरां तो उपदेश ग्रहण करते हैं। तो सतगुरु भी हर रोज़ साडे जीवन के भले लई, आत्मिक भले वास्ते ब्रह्म ज्ञान की दात साडी झोली विच पाउंदे ने। परमात्मा दे घर दा सुनेहा सानूं दिंदे ने।
कि किवें ना किवें ये इंसान परमात्मा नाल जुड़ जाए। संगत विच आउणा, गुरु घर आउणा, गुरु की गोद विच बहना, ये बड़े उत्तम कर्मां की बात होंदी है। और संगत विच भी बड़ा अंतर हुंदा है। किसी कुसंगी बंदे कोल बैठो, उहदी संगत करन लग पाओ, जीवन च ओहो जे कर्म आने शुरू हो जाते हैं, ओहो जिहा सुभाव बनना शुरू हो जाता है, ओहो जिहा जीवन की घाड़त घटनी शुरू हो जाती है। चंगे लोगों की संगत विच बैठो, जीवन ओहो जिहा बनन लग पैंदा है। कबीर साहब ने एक बड़ी प्यारी उदाहरण दी। वैसे उदाहरण 3-4 दित्तियां ने, गल अपनी की। संगत का असर की है? वो कहते एक आम नदी का पानी लोग कोई तवज्जो नहीं देंदे, लेकिन एक पाक पवित्र गंगा नदी वगदी है, बड़ी शरधा उत्थे। जदों एक आम नदी का संग उस गंगा नाल होया, वो गंगा जिन्नी सत्कारयोग हो गई। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी। एक सलता, एक नदी जिहदी कोई अहमियत नहीं है, कोई लोगों का ध्यान नहीं है, कोई उत्थे इशनान करने वास्ते दूरों नेड़ों चल के नहीं आता, कोई अपनी शरधा प्रेम पेटा कोई अर्पित नहीं करता। जिन्ना सत्कार गंगा जी नूं है, उन्ना उस आम नदी नूं नहीं। पर जदों उस आम नदी का गंगा नाल संग होया, गंगा की संगत हुई, गंगा जिन्ना ही सत्कार उस नदी का हो गया। एक चंदन का बूटा, अगली उदाहरण, एक उहदे नाल आम किसी भी होर दरख्त की कह लीए उहदी पैदाइश है, एक आम कोई होर दरख्त का बूटा है। हुण जिन्नी अहमियत चंदन की है, उन्नी किसी आम दरख्त की नहीं। पर चंदन का सुभाव की है? हवा चलती है ना, जदों जिधर नूं भी हवा चले, जिस दरख्त वाल नूं चले, चंदन अपनी सुगंधी उधर नूं दे दिंदा है। उस दरख्त विचों भी चंदन दियां खुशबू आउण लग पैंदियां, उहदी भी अहमियत वध जाती है, क्योंकि संग चंदन का होया। ताई महाराज कहा, कबीर चंदन का बिरवा भला, बेड़ियो ढाक पलास, ओए भी चंदन होए रहे। बसे जो चंदन पास, वो चंदन वर्गा ही हो जाता जिहड़ा चंदन कोल रहन लग पए, चंदन की संगत करन लग पए। पर जदों किसी तो कुछ लैना होवे, उदों निमरता चाहिदी है। जे हंकार विच लैण जाओ, आप जी नूं पता ना कि जदों रावण चढ़ाई करन लग्या, भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण नूं कहा कि बंदा विद्वान है, वो दुनिया तो चलिया, जा कोई जाके ज्ञान ले ला। वो 2 बार जाके वापस मुड़ आया, कहते की बोलिया? कहते जी कुछ भी नहीं बोल रहा, हो कोई ज्ञान नहीं दे रहा। कहते किवें पुछया सी, किधर खड़ा सी? कहता मैं सराणे खड़ा सी। सराणे वाल खड़ के पूछ रहा? कहते नहीं नहीं, जदों किसी तो कुछ लेना होवे, उदों निमरता विच उहदे पैरां वाले पासे खड़, उत्थे निमरता नाल पुछ, फिर तैनूं ज्ञान मिलेगा। एक चपणी ने घड़े नूं सवाल किया कि तेरे कोले कोई भी आउंदा, कोई कौला लैके आवे, कोई जग लैके आवे, कोई होर भांडा लैके आवे, तू सारियां नूं भर के तोरदा है। मैं हर वेले तेरे कोल रहनी हाँ, हर टाइम तेरे संग रहनी हाँ, ते मैनूं कदे एक बूंद नहीं मिलदी। कारण घड़ा कहंदा भी जेड़े आउंदे आ भर के इस करके जांदे आ, वो नीवें हो के आउंदे आ। जग आया, वो नीवा होया, मैं भर दिता। कोई होर कौली, कोई बाटी लैके आया, गिलास लैके आया, नीवा किया, मैं भर दिता। किसी ने नीवे बुक किए, मैं वो भी भर दिते। तू हुण 24 घंटे मेरे सिर ते चढ़ के बैठी है, किवें तैनूं कोई पानी दी बूंद दे दियां? जो मिलदा नीवे होके मिलदा है, निमरता विचों मिलदा है। निमरता एक बड़ा वड्डा सिख की जिंदगी का अंग है। बाबा श्री चंद महाराज जदों गुरु रामदास पातशाह के दर्शन करन आए ना, श्री अमृतसर साहब की पावन धरती ते, बाबा श्री चंद साहब ने क्या कहते, रामदास बाबा लैणा जी गुरता गद्दी हुक्म मन के लै गए, बाबा अमरदास गुरता गद्दी सेवा करके लै गए, ते तुसी गुरता गद्दी निमरता दे नाल लै गए। निमरता इन्नी पूछया भी एडा दाड़ा क्यों वधाया? कहता जी तुहाडे महाराज साहब कहते तुहाडे वर्गे महापुरुषों के चरण झाड़न वास्ते। एडी निमरता।
ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲਣ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲੀਏ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਫ਼ਰ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਹਉਮੈ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੋਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਫਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਦਨ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਬਿਗਰਿਓ। ਬਿਗਰਿਓ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਤਰਵਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਮ ਰੁੱਖ, ਆਮ ਦਰਖਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੰਦਨ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਚੱਲਣੀ, ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀਆਂ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਚੰਦਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ, ਭਾਵ ਭਾਗਤ 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 ਹੈ। ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੰਗ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਪ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਰੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟਾਂ। ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਰਸ ਇੱਕ ਧਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸੁਣਿਓ, ਪਾਰਸ ਕੈ ਸੰਗ ਤਾਂਬਾ ਬਿਗਰਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਤਾਂਬੇ ਨੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੋ ਤਾਂਬਾ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਇੱਕੇ ਦਮ ਉਸ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਾਂਬਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਉਹ 4 ਕੁੰਟ ਮਾਨੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ 'ਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ। ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਵੇ ਲੋਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਵੇ ਲੋਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਗੁਣ ਔਗਣ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਉਸ ਝੋਲੀ ਪਕੜ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੰਦੀ ਸਾਂ ਪਰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੰਦੀ ਕਹੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਸ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਤਾਂਬਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਗਲ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਸ ਨੇ ਸੰਗ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂਬਾ ਤਾਂ ਕੰਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜਲਾਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਚਨ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਰਸ ਕੈ ਸੰਗ ਤਾਂਬਾ ਬਿਗਰਿਓ, ਸੋ ਤਾਂਬਾ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਤਨ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗਰਿਓ। ਆਪ ਜੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ।
रब नाल जुड़िया होयां दी संगत विच जाण लग पे। हुण उह संगत दा असर की होया, एक दिन कहंदे जुड़दियां जुड़दियां संगत विच जांदियां जांदियां असर ये होया, सो कबीरा संतन होए निवरियो। एक दिन ओ कबीर साहब भी सो कबीर रामै होए निवरियो, परमात्मा दा रूप हो गया। ये संगत दा असर एडा कमाल दा होया। जिस कबीर तो लोग नफरत करते सन, जिन्हों मारन दे यतन इन्ने करते सन, जिहदी जात बरादरी तो नफरत करते सन, अज ओ कबीर गुरमुखां दी संगत च बैठ के परमात्मा दा रूप हो गया। सो इसलिए जिथे आपां बैठे हाँ, जे संगत में तुसीं बैठे हो, इत्थे जीवनां दी घाट घड़ी जाती है। इसे संगत विचों ही ब्रह्म ज्ञानी पैदा हुंदा है, इसे संगत दी कुख विचों संत पैदा हुंदा है। आम मां दी कुख तो सुत पुत्र पैदा हुंदा है, ते संगत दी कुख तो संत पैदा हुंदा है। और यह भी याद रखना, इस संगत दी कुख च समा निश्चित नहीं है। मां दी कुख दा समा 9 तो 10 महीने है, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 12 वर्ष ਗਰਭਾਸ ਅੰਦਰ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਸੁਖ ਲਈ ਉਦਾਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ 12 ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਲੱਗੀ। जन्मा जन्मा की मैल लगी, मैल उतरेगी ता ही तू निखरेगा ना, ता ही तेरे ते बख्शिश होएगी, ता ही तेरे ते कृपा, ता ही तेरे ते रहम। एक कोई संगीतकार किसी महफिल विच गा रहा है, लोग कहते नहीं दोबारे गा, वो फिर गाँदा, फिर कहते नहीं दोबारे गा, फिर गाँदा, फिर कहते दोबारे गा। गाँदियां गाँदियां उहदा गला बैठ गया। वो कहता हुण तां मेरा खैड़ा छड्डो, हुण तां मेरी आवाज़ भी बैठ गई, गला दर्द कर। उन्होंने लग्या कि शायद लोगों नूं पसंद आ रहा। एक तुहाडे वर्गा कोई सियाणा सज्जण बैठा सी, संगीत दा जानकार, उन्हें विचों उठ के कहा, उन्नी देर तक तेनू गाउणा पएगा जिन्नी देर तक तू ठीक नहीं गाउंदा, तू गलत गा रहा है। उन्नी देर तक तेनू गाउणा ही पएगा जिन्नी देर तक तू ठीक नहीं गा लैंदा। सतगुरु पातशाह कहंदे उन्नी देर तक तेनू सचखंड विच जगह नहीं मिल सकती जिन्नी देर तक तू ठीक नहीं हो जाता। मैं तेनू पूरी तरह ठीक करके ही सचखंड विच लैके जाना है, ताकि तेरा आवा गाउण दा घेरा खत्म हो जाए, आवा गाउण दा चक्कर खत्म हो जाए। जे जीवन ठीक ना होया, तेरा आवा गाउण भी खत्म नहीं होना। इसे करके सानू हर रोज़ आना पैंदा है, हर रोज़ जीवन की इत्थे घाट घड़ी जाती है। खैर असी खंडां दी विचार कर रहे सां। सतगुरु सानू धर्म खंड विच लैके आए, धर्म खंड विच सानू ज्ञान खंड दिता, ज्ञान खंड विच सानू सतगुरां ने शर्म खंड उद्यम मेहनत करनी सिखाई। उस तो बाद पातशाह ने कर्म खंड साडी घाट घड़ के कर्म खंड एक बख्शिश के खंड विच लैके आंदा। ये 4 खंडां विचों निकलदियां होया हुण कर्म खंड दे विच बख्शिश होई। इक्को ही पौड़ी विच 2 खंडां दा जिक्र है। सतगुरु कहंदे जदों तू कर्म इन्ने चंगे कीते, कर्म करदे करदे कर्म बख्शिश मिल गई, परमात्मा दी रहमत मिल गई, गुरु दी रहमत मिल गई। गुरु दी रहमत मिलण दा नतीजा की होया, तेरे हिरदे चो सच वस गया, सच्चा परमात्मा वस गया। अकाल पुरख सच्चा सरीव कल रहण वाला वो वस गया। जदों वो वसिया, तेरा हिरदा सच्चा हो गया, तेरी जिंदगी सचखंड बन गई। मैं कल भी बेनती की थी, सचखंड कोई किसी 7वें आकाश या किसी होर पताल विच नहीं है। सचखंड साडे हर एक दे हिरदे विच है। सचखंड साडे सारियां दे अंदर वसदा है। सतगुरु कल कबीर साहब ने भी सचखंड की परिभाषा दी कि पता नहीं जिस बैकुंठ दियां लोग गल्लां करदे ने है कित्थे आ, जां मैं जा सकदा जां नहीं जा सकदा। मैनूं वो बैकुंठ चाहिदा जिथे कबीर वर्गियां दी पहुंच होवे। जेड़े सचखंड जिस बैकुंठ का पता ही नहीं, कबीर जाएगा किवें। बाबा फरीद साहब ने भी तो इसे करके कबीर साहब जिस बैकुंठ च दुनिया जाना चाहती है, तुसीं उहनूं छड्ड के चरण कमलों नाल जुड़ना चाहते हो। कबीर साहब ने पूछया कि जे बैकुंठ तुहाडे सामने आवे, बैकुंठ मंगोगे, बैकुंठ च जाओगे जां परमात्मा दे चरनां नाल जुड़ोगे? कबीर साहब ने कहा मैं परमात्मा दे चरनां नाल जुड़ांगा। क्यों? कहते कबीर सुरग नरक ते मैं रहो, सतगुर कै प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत और आद। मैनू तो उस प्यारे दे चरण कमलों में ही आनंद है। मैनू किसी वखरे बैकुंठ की लोड़ नहीं है। जेड़ा उहदे चरनां नाल जुड़ गया वो हर वेले बैकुंठ च रहिंदा है।
रहो अंतकार मैं आद, आद ते अंत मैं उस बैकुंठ विच उस परमात्मा दे चरनां नाल जुड़ के रहना चाहुंदा। बैकुंठ किसे वेले भी खत्म हो सकदा। जे सचखंड दी असीं बाहर होंद मन्नीए तां ओहदी होंद किसे वेले भी खत्म हो सकदी है। ना कदे रब ने खत्म होना ते ना रब दे कदे चरण कमल खत्म होने आ। इसलिए मैं उहदे नाल ही जुड़ना चाहुंदा। तो सतगुरु पातशाह कहंदे आ, तो कबीर साहब कहंदे आ, असीं बैकुंठ सचखंड दीयां गल्लां तां बहुत सुणीਆਂ, तुसीं चरण कमलां दी नवीं गल करन लगे हो। इहदा कोई सानूं होर फायदा दसो, उत्थे की कुछ वरतदा है जिस चरण कमल दी तुसीं गल करदे हो। कबीर साहब कहंदे आ, कबीर चरण कमल की मौज को, तुसीं पुछ रहे हो उत्थे आनंद की, उत्थे वरतदा की कुछ है। तो सुनो, कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे अनुमान, किवें अनुमान ला सकदा मैं ओदा। ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਭਰਿਆ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ, ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ, हर वेले वो सचखंड विच रहिंदा है। तो सतगुरु पातशाह कहंदे ने, तो भाई बाबा फरीद साहब उन्होंने भी जिहड़ा है उस बैकुंठ की गल, उन्होंने एक सचखंड की जिहड़ी गल कीती आ, अगे दोजक तपिया, तपिया मतलब तप रहा है, तपश है। दोजक नरक, जिन्हां ने चंगे कर्म नहीं कीते, सुनिया हुल पवै कहा हा। उत्थे कहंदे ने, देख फरीदा जे थिया ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਥੇ ਦੋਜਕ ਤਪ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦੋਜਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਪਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਫਰੀਦਾ, ਅਮਲ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਗਹਿ ਆਏ ਕੰਮ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਜਕ ਤਪ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆਪ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰਮ ਤਪਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਆ ਸੇਕ ਨਾਲ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਪਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। तो कबीर साहब और बाबा फरीद साहब ने कहन लगे ये दोवें जणियां ने अपने हिसाब नाल इन्हां सचखंड और बैकुंठ दीयां बातां पाईयां ने, पर सतगुरु जे सचखंड की गल कर रहे हैं तो सतगुरु पातशाह कहंदे ने ये तेरा हिरदा जिहड़ा है जदों इहदे विच सच वसेगा, सच सुनेगा, सच नाल जुड़ेगा, सच की गल करेगा, सच नूं कमाएगा, सच नूं ध्याएगा, तेरा हिरदा तेरा आ शरीर दा खंड एक दिन सचखंड का रूप हो जाएगा। क्योंकि असी चार अवस्था मन दियां ने, वो अवस्था चों निकल के अज इस मंजिल ते पहुंचे हाँ, जिस मंजिल विच जाके सतगुरु पातशाह कहंदे बंदा कहंदा है बाहर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म तिसै का हुक्म है बूझ समावेंगे। उस परमात्मा विच हुण मैं जम्मण मरण च नहीं आवांगा, क्योंकि गुरु ने मैनू अंदरला सचखंड विखा दिता है। जिहड़ा अंदरों सच नाल जुड़ गया, परमात्मा नाल जुड़ गया, उहदा आवा गौण खत्म हो जाता है। तो सतगुरु पातशाह कह रहे हैं भाई इस सचखंड दे विच वस कौन रहा है, करे है आनंद सच्चा मन सोए। इको ही पौड़ी च दो खंडां दा जिक्र है, चार खंड च सिख दे जीवन दीयां अवस्थावां दा जिक्र है, इहदे विच किसी सिख दी अवस्था दा जिक्र नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਚੱਬਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਚੱਬਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ एक लोहा चबण के बराबर है, क्योंकि इसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती। इन्ना विशाल है, इन्ना रब के घर का जिहड़ा दायरा वो विशाल है, रब का घेरा इन्ना विशाल है, वो बयान नहीं हो सकता। तो अज सचखंड की गल सतगुरु कर रहे हैं। सचखंड वसै निरंकार, सचखंड तक है लेकिन उस सचखंड विच वस कौन रहा? निरंकार परमात्मा। मैं कल भी बेनती करी जे उस निरंकार लई तुसी वखरा सचखंड बना के कहो, एक वखरी निश्चित थां ते बना के कहो, एक आकार विच सचखंड बना के कहो रब इत्थे वसदा। जिवें मुहम्मद साहब ने
मक्के दे शहर विच काबे नूं कह दिता आ खुदा दा घर है। इस्लाम ने मन्निया, चलो सतवें आकाश की गल भी कर रहा, रब खुदा उत्थे रहिंदा है। पर जदों उन्होंने 360 मूर्तियां काबे दे विचों बाहर कढ के कह दिता लो आ खुदा दा घर बन गया, उस दिन तो एक विश्वास पक गया कि खुदा मक्के रहिंदा है। अज इसे करके 3 करोड़ के करीब मुसलमान वीर एक साल विच मक्के हज करन यात्रा करन जाते हैं, क्योंकि खुदा कहंदे उत्थे रहिंदा है। पर चलो जे खुदा एक निश्चित जगह ते रहिंदा तो 100 200 400 500 साल बाद वो जिहड़ा बाहर बनिया सचखंड वो खस्ता होएगा, जिहदा आकार बनिया वो ढह ढेरी होएगा। हो सकता ढह पवे जां मुरम्मत करनी पेगी। चलो जे वो सचखंड ढह गया तो फिर रब कित्थे रहेगा? सतगुरु कहंदे नहीं, वो जिहड़ा परमात्मा है भाई ओदी कोई विशेष कोई निश्चित जगह नहीं है। तुसी दावे कोई कह रहा कोई दक्षिण देश शरीका वासा पश्चिम वालों मकामा, ये लोगों के दावे ने, कोई पश्चिम विच कोई दक्षिण विच। लेकिन सतगुरु कहंदे दिल में खोज, दिलै दिल खोजो यही ठौर मकामा। तेरे अंदर ही परमात्मा ने सचखंड बनाया, अंदर खोज कर, जदों सच्चा तेरे अंदर वस गया तेरा हृदय सचखंड बन जाएगा। किड्डा सौखा सिद्धांत दिता। नहीं तो सचखंड बैकुंठ नूं लैके दुनिया इन्नी दुविधा विच, बहुतात गिणती विच धर्मा, हर धर्म का बंदा जदों सचखंड बैकुंठ बहशत की गल आउंदी है उदों इन्नी दुविधा च पै जांदा भी वो सचखंड है कित्थे, बैकुंठ है कित्थे। बंदा धर्म दीयां किताबां पढ़दा है, बंदा गुरबाणी पढ़दा है, इंसान गुरबाणी पढ़दा है ते वो मन विच ना तस्वीरां बनाउणियां शुरू कर दिंदा है कि रब इहो जिहा होएगा, उहदा घर इहो जिहा होएगा, ਉਹਦੀ शक्ल सूरत इहो जी होएगी, वो जिथे रहिंदा ਉਹਦਾ घर इहो जिहा होएगा, ਉਹਦਾ सचखंड इहो जिहा होएगा। इहो जिहियां तस्वीरां मन च घड़दा है, कई बार कागज़ ते भी बना लैंदा है ते ਉਹਦੀ कल्पना विच ही लग्या रहिंदा भी कदों मैनूं इहो जिहा रब मिले ते कदों मैनूं इहो जिहा सचखंड मिले। वो कागज़ां ते बनाए हुए सचखंड ही लभदा रहिंदा है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथां विच परिभाषा ही सचखंड दी इहो जी दित्ती गई है। तो दूसरी गल सतगुरु पातशाह कहंदे इंसान सारी जिंदगी निंदिया विच जिउं के, सारी जिंदगी चुगलियां विच जिउं के, सारी जिंदगी नशियां विच जिउं के, सारी जिंदगी संसार च बदफैलियां करदा होया अंतले समय अरदास कराउंदा भी सचखंड मिल जाए। सचखंड उहनूं ही मिलना जिहड़ा जिउंदे जीव ही सच ते पहरा देगा। अज साडा बाणी च तालमेल पता क्यों नहीं बन, तुसीं सिनेमे घर च कदे बैठे होवो 3-3 घंटिया की मूवी होंदी है तो समय का पता ही नहीं लगता, क्योंकि तालमेल बन गया ना, जो स्क्रीन ते उही अंदर है। उत्थे मन करता कि दोबारे भी चल पवे तां भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तालमेल बनया। जो स्क्रीन ते बाहर वेख रहे हैं उही कुछ साडे अंदर चल रहा। जिथे तालमेल बन गया उत्थे समय का पता नहीं लगता। कथा विच भी तुसीं समा उदों भुलदे जदों तालमेल बन जाता है। ते जे बाणी पढ़दियां बार बार घड़ियां ही वेख रहे हैं, आवासियां आ रही, नींद आ रही है, ख्याल पड़, यदा मतलब साडा तालमेल नहीं बनया, क्योंकि बाणी सच है, अंदर झूठ टिकिया होया। बाणी दा आद सच जुगात सच, धुर की बाणी आई जैसी मैं वह खसम की बाणी, सच सुनाए सी सच की बेला। ये तो सच दियां गल्लां करदी है, बाणी है ही सच है ते अंदर झूठ टिकिया। हुण तालमेल किवें बने? तां ही अज सारियां दा बहुतात गिणती यही सवाल है जी, जदों बाणी पढ़दियां मन नहीं टिकदा, बाणी पढ़दियां नींद, क्योंकि तालमेल नहीं बन रहा। तो असी इहो जे हालातों में कहने भी सचखंड मिले। फिर बंदे ने यही सोचा कि बाहर ही कोई बनया बनाया सचखंड मिल जाए तो ये काम चला लीए। अंदर तो सचखंड बनाना औखा, क्योंकि अंदर सचखंड तां बनना जे सच अंदर वसेगा। ये गल औखी लगी, तां ही बाहरले सचखंडां दी चक्करां विच पै गया, बाहर सचखंड लभण लग्या। सतगुरु कहंदे 4 खंडां चों निकल के आया, सचखंड तेरा हिरदा बनना, किते बाहर नहीं बनना। हिरदा सचखंड बन गया, क्योंकि इत्थे परमात्मा वस गया। हुण परमात्मा नूं भाई कोई भी आवाज़ मारो तो बुला लो। इत्थे तो हुण कोई तुहानूं कितों रसीद लैण दी लोड़ नहीं है, कितों परमिशन लैण दी लोड़ नहीं है। उन्होंने आवाज़ 2 ही तरीके आ मिलण दे, जां तुसीं उठ के आप मिलण चले जाओ, तो नहीं घरे बैठ के इंतजार कर लो। वो दोवें हालतां 'च मिल पैंदा। पर हाँ, जिन्हों मिलना उहदा नाम जरूर पता होना चाहिए। जे रब नूं मिलण चले उहदा नाम सारे धर्मां ने अपने अपने दिते आ, ते साडे धर्म 'च प्रचलित वाहिगुरू आ। नाम कोई भी होवे, कोई फर्क नहीं पैना, पर मिलन की इच्छा तांग जिहड़ी वो प्रबल होनी चाहिए है।
मिलन की तांग विच कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो मिलता है। सतगुरु कहते ने जदों ये परमात्मा तेरे अंदर वसिया, तेरा जीवन सचखंड बनया। हुण परमात्मा का काम की है? कर कर वेखै नदर निहाल, कर कर आ सारी सृष्टि नूं साजिया, उन्हें बनाया, कीता पसाओ एक कवाओ, एक बचन तो आ सारा पसारा होया। 84 लाख जून पैदा हो गई। अखंड ब्रह्मांड, दीप लो पाताल, धरती समुंदर सागर, ओए जो दिसै अंबर तारे, सारा कुछ बन गया। आपां सारे भी उहदे हुक्म विच आ गए। कर कर वेखै, वेखै दा मतलब संभाल रहा। हुण देखो इन्ने वड्डे अडंबर नूं ओ संभाल रहा। कदे भी ये ना सोचो भी कोई चीज़ रब दे हुक्म तो बाहर है, उहदी नज़र तो बाहर है, उहदे कहने तो बाहर है। ना, सारियां चीज़ां उहदी नज़र विच ने। जो कुछ तुहानूं दृष्टमान दिस रहा, ये सारा कुछ उस परमात्मा दे हुक्म च है, उहदी नज़र विच है। कर कर वेखै नदर निहाल, ओ अपनी मेहरां भरी नज़र दे नाल आप तां निहाल होया ही बैठा। और जिहदे जिहदे ते उहदी बख्शिश दी कर्मखंड चों असीं आया ना, कर्म खंड रहमत का खंड कह, बख्शिश का खंड कह। हुण जिहदे जिहदे ते बख्शिश भरी नज़र पै रही है, वह भी निहाल हुंदा जा रहा है, वह भी निहाल हुंदा जा रहा है। नदरी करम पवै निशान, हुण उहदे ते बख्शिश दे निशान पै रहे ने, उहदी नज़र बख्शिश रहमत भरी नज़र दे निशान पै रहे ने। जेड़ा कर्म खंड विच बख्शिश दा पात्र बन गया, जेड़ा 4 खंडां विचों निकल के आ गया। सतगुरु कहंदे इत्थे हुण रब दे भेद जेड़े आ ना आके खुलने शुरू हो जाते हैं। हौली हौली गल्लां समझ आउंदियां, रब किवें बनाउंदा, किवें चलाउंदा, किवें संभालदा। जिहड़ी एक वो गल सी ना, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी बन, वो भी इत्थे आके क्लीयर हो जाती है कि रब ही बना रहा, रब ही संभाल रहा, रब ही चला रहा ते रब ही लिजा रहा। कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए, हुक्म है अंदर आए दा प्यारा। हुक्म है जादो जाए सदड़े आए ते ना जानिया, हुक्म सच्ची सरकारो। जदों सच्ची सरकार दा हुक्म आउंदा, फिर वड्डियां वड्डियां नूं अगे ला के तुर पैंदा हुक्म। हुण इत्थे किसे होर 3 जणियां दी गल नहीं रही। सतगुरु कहंदे ने ये जदों ये भेद खुलने शुरू होए, बंदा इन्ना रब दे नेड़े हो गया, रब ने अंदर आके सचखंड बना दिता। जीवन सचखंड, हिरदा सचखंड, मन ये सारा सचखंड विच, क्योंकि सच वस गया। सच तो बिना सचखंड नहीं। ओ खंड, खंड का मतलब टुकड़ा, ओ हिस्सा जिथे कला ही सच वस रहा है, जिथे सच तो बिना कोई होर दूजी तीजी गल ही कोई नहीं है, जिथे केवल वो सच्चे निरंकार दियां गल्लां, ओदी इबादत, ओदी उपासना, ओदा ज्ञान, ओदा ध्यान, ओदे तो बिना कुछ चल ही नहीं रहा, उन्होंने सचखंड कहते। तां ही गुरु नानक साहब ने कहा, भाई सच की बाणी नानक आखै, सच सुनाए सी सच की वेला। सच गुरु नानक साहब कहते परमात्मा दे घर तो आई हुई सच्ची बाणी यही तो कह रही आ, वो वेले दा सच सुना के कह रही आ, दुनिया वालिओ जे जिउंदे जी सचखंड वासी होना तो सच नाल जुड़ जाओ, सच नाल रिश्ता बना लो। सच की बाणी नानक आखै, ये बाणी सच कह रही आ, और जे सच्चे नाल जुड़ना, ये बाणी भी सच्ची है, क्योंकि सच्चे कोलों आई आ। ये सच्ची बाणी ने तुहानूं उस सच्चे परमात्मा तक लै जाना। वो सच्चा परमात्मा जदों साडे च आ वसिया, साडी जिंदगी ने सचखंड हो जाना। तो महाराज कहंदे फिर की होया, तिथै खंड मंडल वर भंड। हुण ये जीव नूं पता लग गया भी जिन्ने खंड ने, जिन्ने ब्रह्मांड ने, जिन्ने लो, जिन्ने पवन, जिन्ने पताल, जिन्ने आकाश, ये जिन्ना जो पसारा है ये उसे दा ही है, तो वो सारियां थावां ते वरत रहा है, वो सारियां थावां ते वसिया होया है, सारियां थावां ते निरंतर आप विच वरत के अपनी इन्हां जीव, इन्हां सृष्टि नूं संभाल रहा है। और ये जिन्ने खंड मंडल ब्रह्मांड ने, ये सारे उस रब्बी हुक्मां विच चल रहे हैं, परमात्मा दे नियम रूपी हुक्म विच। धर्म दे अर्थ कानून, परमात्मा दे कानून रूपी हुक्म विच चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर दे विच चल रहे आ। एक भी चीज़ जदों लॉ एंड ऑर्डर तो बाहर हुंदी है, दुनिया ते हाहाकार मच जाती है, मिनट सेकंड की गल हुंदी है। पर जे किते वो सारा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, दुनिया के हालात की होणगे। 1 मिनट लई रब कहदे मैं हवा बंद करन लग्या, मैनूं लगदा नहीं दुनिया ते कोई नास्तिक बंदा रहेगा, सारे ही धर्मी बनन नूं तैयार हो जाणगे भी हवा ना बंद कर, परमात्मा दस असीं करना की है। ते दूसरी गल मैं भी करा, हवा का भी कोई निश्चित था नहीं, क्योंकि रब ने बनाई है। कदे किसी के घर जाके तुसीं कहा भी भाई हवा किहड़े कमरे च मैं जाके साह ही ले आवां,
कदे किसी ने कहा भी तुसी सूरज की रोशनी किहड़े कमरे च रखी है, मैं रोशनी माणिया वां, क्योंकि निश्चित है ही नहीं। परमात्मा का जिड्डा विशाल दायरा, एक कुदरत का भी उड्डा ही विशालता वाला दायरा है। हवा भी किसी विशेष थां ते नहीं रुकती, और दूसरी गल हवा का कोई इवें का सुभाव ही नहीं किसी खास लोगों को मिलनी आ, सारिਆਂ ਨੂੰ मिलती है। जे हवा सारिਆਂ ਨੂੰ मिल सकती है, सूरज की रोशनी सारिਆਂ ਨੂੰ मिल सकती है, आकाश का आनंद सारे मान सकते हैं, कुदरती स्रोतों का आनंद सारे मान सकते हैं, फिर सारे सचखंड वासी भी हो सकते हैं। वो सच्चे परमात्मा नाल जुड़ के सतगुरु पातशाह कहते हैं, तिथै अखंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत ना अंत। देखो आके गल मुक किथे रही आ, क्योंकि सतगुरां ने अगे जाके कह देना, भाई ये ना सोचियो भी हुण जो मैं व्याख्या कर दी, जो उस मंजिल रब दे घर बारे दस दिता, ये आखिरी सच है। गुरु नानक साहब कह रहे हैं, कहते मैं जो ये बयान किया, एक नक्शा तुहाडे सामने रखिया, उस परमात्मा सच्चे दियां बातां पाईयां, ये कोई अंतम सच आखिरी सच नहीं है। ये तो मेरे कोले शब्द मुक गए, पर परमात्मा इस तो भी अगे है। बहुता कहिया बहुता होए, तुसी बहुत कहो उस तो भी वड्डा है, तुसी होर वड्डा कहो उस तो भी वड्डा, पर तुहाडे कोले पैमाने मुक जाने उस तो भी वड्डा है। तो महाराज साहब की कह रहे हैं, जे को कथै ता अंत ना अंत, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत ना। जे कोई इहो जी गल कहण दी कोशिश करे, वो कह ही नहीं सकता, क्योंकि अंत तो भी अगे बेअंत है। हुण इस अवस्था दीयां गल्लां कोई दस ही नहीं सकता। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कही। हुण गूंगा बंदा गुड़ खा के जे को भी बोल के दस किवें दसेगा, शब्द ही नहीं। नच टप के हस के तो कोई माड़ा मोटा वो अंदाजा ला के तुहानूं दस सकदा, तुसीं अंदाजा ला सकदे हो, पर शब्दां नाल बोल के बयान नहीं होना। आज जदों तुसीं खंडां विचों लंघदे सचखंड वासी होना ना, उदों शब्द नहीं रहने भी किहड़े शब्दां नाल उस रब नूं बयान करिए। कित्थों शब्द लैके आओगे, मुक जाणगे। चलो जे शब्द आ भी गए, घड़ियां दे समय मुक जाणगे। घंटे विच 2 घंटे ऐ लगेगा भी घंटा लंघ भी गया, हजे गल्लां तां बड़ियां रहिंदियां ने। ये अवस्था नूं बयान नहीं किया जा सकता। जेड़ा कोई करन दा जिक्र करेगा, जे को कहे पिछे पछताए, उन्होंने पछताना पएगा, क्योंकि इहो अंत ना जाने कोई उस परमात्मा दा अंत नहीं, ओदियां सिफतां दा अंत नहीं, ओदे गुणां दा अंत नहीं। याद रखियो, ओदे गुण गाउण वालियां दा भी अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। बेअंत है, उस बेअंत नूं असीं किसी सीमा च किवें लिया सकते हैं। जे को कथै ता अंत ना अंत, बस वो यही कह सकदा कि परमात्मा भाई साडी पहुँच तो बरे है, परमात्मा बेअंत है, असीं उहदा आद अंत नहीं लभ सकते, बस उहदे नाल जुड़ के उहनूं मान सकते हैं। असीं अपना जीवन सफल कर सकते हैं, असीं आवा गौण दे घेरे चों निकल सकते हैं, असीं नखित जूना तो निकल सकते हैं। हाँ, जिवें वो ब्रह्म सारे पासे लीन गए, असीं उहदे नाल जुड़ के ब्रह्म लीन हो सकते हैं। ये हो सकता है। तो सतगुरु कहते हैं, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। परमात्मा की विशालता इस अवस्था च बेअंत भवन ते आकार दिसदे ने। पहला लग रहा सीगा भी रब गुरुद्वारे ही है, लग्या भी रब किसी मंदिर मसीत चर्च जी बैठा है, ते दायरा वड्डा होया, खंडां विचों निकल के आया। जिमें जिमें उच्चे चढ़ के देखिया, जिमें जिमें सुरत उच्ची चढ़ती गई, एक रहा पद पवड़ियां धर्म दियां रब दियां, ये पौड़ियां चढ़ता गया। पौड़ियां विच एक खासियत है, जिमें जिमें स्टैप बाई स्टैप उच्चा चढ़दे हो, तुहाडी निगाह दा दायरा भी विशाल हुंदा जांदा है। पहला घर दिसदा, फिर आंढ गुआंढ, फिर पिंड, फिर दूर तक नज़र आउण लग पैंदा है। जिमें जिमें कोई रब दे घर दीयां पौड़ियां चढ़दा, उहदा दायरा इन्ना विशाल हो जाता है। जेड़ा पहला कहंदा सी रब दा बस इन्नी क थां ते ही आ। कई लोग तुसीं कहंदे सुने होणगे जी, मैं गुरु घर खड़ा, मैं नहीं इत्थे झूठ बोलना, ਇਹਦਾ मतलब बाहर बोलेगा ना ना जी, धार्मिक जगह ते खड़िया, इत्थे मैं कोई निंदिया चुगली नहीं करनी, ਇਹਦਾ मतलब बाहर करेगा। ना ना जी, गुरु घर खड़े आप इत्थे कोई नशे का सेवन नहीं करना, ਇਹਦਾ मतलब बाहर, क्योंकि ਉਹਦੀ मानसिकता च वसिया रब गुरु घर च, रब बाहर नहीं है। परमात्मा गुरु सिर्फ गुरु घर में आ, धार्मिक जगह ते आ। मैनू दुकान ते रब ने थोड़ा वेखना, क्लबां पब्बां च थोड़ा वेखना, बाहर जो मैं मर्जी करा नहीं भाई। जिथे भी तू खड़ा, जिथे जो तेनों दिस रहा, सारिया थावां ते सब नहीं घटी मेरा सौ वसै, सहबिन घट ना कोई, वो तो बिना कोई एक निक्का जिहा जर्रा भी नहीं है। जिथे तू कवें रब दी होंद नहीं, तिथे लो लो आकार,
जिन्ने भी आकार, जिन्ने लोक, जिन्ने भवन, जिन्ने खंड, जिन्ने ब्रह्मांड, जदों इंसान चार खंडां चों निकल के सचखंड विच पहुंचदा है फिर उहनूं एडी विशालता नज़र आउण लग पैंदी है। सारे खंडां, ब्रह्मंडां, लोकां, भवनां, दीपां, लोहां दे विच परमात्मा नज़र आउण लग पैंदा है। फिर उन्हें लगता भी रब सारियां विच, जे मेरे हिरदे विच है दूसरे दे हिरदे विच भी वो बैठा, फिर सारियां विचों परमात्मा नज़र उन्होंने आ रहा। और याद रखियो जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, जिन्ना सबना विच उसे तरह परमात्मा ने जिहड़े भवन, ये दीप, ये लोह, पताल, खंड, ब्रह्मंड बनाए ने, सारियां विच सारा वरतारा उहदे हुक्म विच ही वरत रहा, कुछ भी उहदे हुक्म तो बाहर नहीं। जिमें उहदा हुक्म जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, सतगुरां दा जिमें हुक्म हुंदा है, अकाल पुरख दी रजा सारे पासे वरतदी है। एक बचन तुहानूं सारिआं नूं याद है, तुसीं रोज़ पढ़दे हो, हर वेले पढ़दे हो, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख नेरे, कोई ना जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी, तिथै लो लो आकार, खंड मंडल वर भंड, सगल समगरी, जिन्नी समगरी है तुम रे सूत्र धारी। सूत्र ओदे हुक्म, ओदे नियम रूपी सूत दे नाल परमात्मा आ सारी समगरी तू बन के खड़ाई हुई है। कोई भी समगरी जो कुछ सानू पताल, आकाश, खंड, ब्रह्मंड च नज़र आउंदा है, सारी ओदे नियम, ओदे हुक्म दे सूत विच बनी हुई है। कोई भी ओदे हुक्म तो बाहर नहीं है, सारी समगरी ओदे नियम च बधी है। जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, और ये सारा कुछ वेख के वेखै विगसै कर विचार। परमात्मा असीं तां हुण घरां च बैठे भी आप घर बनाया, आप ही दुखी हो जाते हैं। आप लिया के AC लाया तो आप ही AC च बैठे मन सड़ी जाता है। आप ही कार लियांदी आ, आप ही कार च बैठ के खुश नहीं हो रहा। अपने घरां च बैठा, परिवार च बैठा भी इंसान कलपी ते खिजी जाता, अपने पसारे नूं आप वधा के दुखी होई जाता है, अपने अडंबर नूं, कारोबार नूं वधा के आप दुखी होई जाता है। लेकिन रब इवें नहीं करता। रब ने एडा वड्डा पसारा बनाया, चाह नाल बनाया, और वेख के दुखी नहीं हो रहा, कल्प नहीं रहा, कर कर वेखै। तो सतगुरु कहते हैं वेखै विगसै कर विचार, वेख वेख के खुश हो रहा है, वेख वेख के आनंदित हो रहा है, वेख वेख के खेड़े विच है कि कितना सोहना संसार बन गया। दुखी नहीं हो रहा वो। असीं तां अपनियां चीज़ां विच आप ही दुखी हो जाते हैं। सतगुरु कहते उन्होंने प्रतीत हुंदा कि रब दुनिया बना के खुश हुंदा, ते इह जिहड़ा जग्यासू इत्थे पहुँच गया उन्होंने भी इस गल का पता लग जाता कि रब दुखी नहीं है, रब हर वेले खुश रहता है। उत्थे हर सोग की गल नहीं, सत चित आनंद स्वरूप एको जिहा वातावरण है। तो सतगुरु कहते हैं भाई अगे इंसान की फितरत, इंसान देखो बाहर बड़ा कुछ बदलिया। तुहानूं याद है अगे 20-50 साल पुराना पिछे चले जाओ, रोटी बहुत घट सी पर बंदा रज्जिया होया सी, कपड़े बहुत घट सी पर नंगेज ढकिया होया सी, इहदे कोले पदार्थ बहुत घट सन पर आनंद ते सुखी सी, कोई ऐसी नहीं सी। उदों कोई थां थां हस्पताल नहीं सी, बंदा तंदुरुस्त सी। उदों थां थां ठाणे, कचहरियां, कोतवालियां, अदालतां नहीं सी, बंदा माड़ा काम नहीं सी करदा। तो अज इन्ने तरह की ये टेबल ते रोटी पई है पर भुख फिर नहीं मर रही। इन्ने महंगे महंगे कपड़े लिया के इन्हें रखे हुए पाउंदा, ये औगणा ने इन्ना नंगा कर दिता, नंगेज फिर नहीं ढकिया जाता, कोई कपड़ा ये औगण ढकण वाला नहीं है। तो महाराज कहते इन्ने पदार्थ इकट्ठे कर ले फिर भी दुखी हो रहा है। इन्ने हस्पताल बन गए, तंदुरुस्ती फिर ना रही, हर घर में कोई ना कोई बीमार पिया है। इन्ने थाने कचहरियां कोतवालियां बन गया, उन्ना ही दुनिया ते क्राइम बढ़ गया, बंदा सुधरिया नहीं। हालात किधर नूं चले गए? ये हालात इंसान दे आम। जदों कोई इंसान सचखंड वासी हुंदा है उदों सतगुरु कहते ने उस अवस्था विच जाके भाई दुनिया की मोह माया का कोई असर नहीं रहिंदा। उत्थे कोई वो माड़े विकारां विच वासनावां दे अधीन होकर कोई काम नहीं करता। उत्थे तां परमात्मा वर्गा सुभाव बन जाता है। उत्थे परमात्मा वर्गा उहदा वर्ताओ, उहदा जिहड़ा अपना विधि विधान बन जाता है। फिर जिवें परमात्मा खुश उवें वो जग्यासू खुश, क्योंकि रब दे हुक्म विच वो वरत रहा हुंदा है, रब दे हुक्म विच जी रहा हुंदा है। ये उदों तक ही है जिन्ना चिर वो आ खंडां विचों निकल के सचखंड नहीं आउंदा। उत्थे जाके सारियां दुनिया दीयां गल्लां पिछे रह जांदियां ने। तो सतगुरु कहंदे वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। इस सारी जिवें लोहा फ्लैक्सीबल हुंदा, तुसीं किसी ना किसी चीज़ नाल मोड़ लैंदे हो, पर जे कोई कहे लोहे नूं दंदां नाल चबा, दंदां नाल मोड़ नहीं हुंदा। इस अवस्था नूं बयान करना लोहे नूं चबाउण दे बराबर है।
लोहा भी नहीं चबाया जाना। तो ये अवस्था को भी कोई पूरी तरह जाके बयान नहीं कर सकता। हाँ बस समझने लिए उदाहरण जिन्नियां मर्जी लै लो, समझदार लिए तो इशारा ही बहुत होंदा है। जिन्हें इस मंजिल ते चलना, जिन्हें इस मार्ग का पंथ ही बनना, वो लिए तो एक ही एग्जाम्पल बहुत होंदी है, तो वह परमात्मा के घर पहुँच जाता है। साढ़े गुरु साहिबाना ने हर एक काम सानू धरती ते जमीन ते जिउंदे जागदे करके विखाया। अज वो शब्द रूप विच ने इत्थे धार्मिक स्थान बना के दिते, हस्पताल बनाए, दवाखाने बनाए, धर्मशाला बनाइया, धार्मिक स्थान बनाए, ते सिक्ख्या दे केंद्र बनाए, बाजार बनाए, नगर वसाए, दुनिया नूं वक्रे वक्रे कितरे दिते, सारा कुछ दे के पदार्थ भी रखे, पदार्थ दुनिया नूं दिते, माया अपने कोल भी रखी, सिखां नूं भी वंडी, बड़ी चहल पहल, बड़ियां बादशाही ठाठां विच रहे। सारा कुछ होण दे बावजूद भी किसी गल नाल पकड़ नहीं रखी। किते महाराज साहब दियां कुल 18 जंगां ने, 4 गुरु हरगोबिंद साहब दियां 14, गुरु गोबिंद सिंह साहब 18 जंगां ही जर जोरू जमीन पिछे नहीं, क्योंकि पकड़ कोई नहीं है, किसी तरह की पकड़ नहीं। जे पकड़ होंदी तां ही बंदा माया पिछे लड़दा ना, जे पकड़ होवे तां ही इंसान पदार्थां पिछे लड़दा। जिन्नियां भी लड़ाइयां होईयां दीन पिछे होईयां, हक लैण पिछे होईयां, हक दिवाउण पिछे होईयां, जुल्म दे खिलाफ होईयां। वो जुल्म किसे ते भी हुंदा, पातशाह ने तां भी उत्थे जाके उन्हां दी मदद करनी। ये नहीं कि हिंदू धर्म की मदद, जे मुसलमानां दी हुंदा मदद उन्हां दी भी होनी सी। ते सारा कुछ साडे सामने जिउं के विखाया। तो नाल सतगुरु पातशाह ने यह भी सिखाया कि भाई बाणी नाल जुड़ियो। बाणी जिस सिख कोल बाणी होएगी, जिस सिख दे जीवन च बाणी होएगी, जिस सिख दे कंठ च बाणी होएगी, जिस सिख दे हिरदे च बाणी होएगी, जिस सिख दा संबंध बाणी नाल होएगा, याद रखियो वो बाणी पढ़न वाले दी कदे सतगुरु हार नहीं होण देणगे। वो तो मन्ने परवारे साधार, इस ताकत का मालक बन जाता है। एक घर च बाणी पढ़न वाला होवे, मान लो ओदा किसे मनमतीए घर च जन्म हो गया, किसे मनमतीए घर नाल रिश्ता जुड़ गया, बाणी ते भरोसा होवे उस परिवार नूं भी सिक्खी नाल जोड़ लैंदा। मैं निक्की जी गाथा याद आ रही है कि समाप्ति करन लग्या धन गुरु अर्जन देव पातशाह दा सिख होया भाई आकुलदास, मोगे दे लागे दा पिंड सी। वड्डे घर इस करके पिया, इहदे घर सिखां ने आउणा, इन्हें फिर एक बार वाड़ा सी अपना, वाड़े दा घेरा बहुत वड्डा कर लिया, ते ओहदे विच संगत ने आउणा जाना, लंगर प्रसाद पानी चलना, सिखां ने आगे घोड़े बन्नने। वो दायरा उस वागले दा, उस वलगण दा घेरा इन्ना वड्डा हो गया, लोग उहनूं वड्डा घर कहण लग पे। कित्थे चलिया? वड्डे घर। भाई आकुलदास दे वड्डे घर चलिया, क्योंकि उस वड्डे घर विच रहण सहण दी तंगी नहीं, उस वड्डे घर विच किसी गल दा कोई तोटा नहीं। सिख दा घर है ते घर वड्डा हो गया। अज उस सिख दे घर रब ने एक धी दी दात दित्ती, बच्ची दा नाम बीबी सुरती रखिया। सुरती नाम भी बड़े कमाल दा सी, इस करके रखिया धीए नाम सुरती रखण लग्गिया मेरी इच्छा यह है तेरी सुरत विच गुरु वस जाए, तेरी सुरत च बाणी वाजे। हुण जिस बच्चे बच्ची नूं गुड़ती बाणी दी मिली होवे, तुहानूं उस बच्चे की चिंता करने की लोड़ नहीं है। अज वो बच्ची जवान हुई, तखत ते गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह विराजमान होए। उन्हां समयां च लोग पंडित ब्राह्मणा जां पिंड च कुछ इहो जी बरादरी दे लोग जिन्हां नूं रिश्ता पक्का करने वास्ते भेजा जांदा सी। अपनी जवान धी का रिश्ता कुछ लोगों के हथ दे के भेजा भी बराबर का घर बार देख के तुसी रिश्ता कर आयो, मैनू प्रवान होएगा। और रिश्ता करते करते फिरोजपुर इलाके तुकलानी पिंड विच पुजे ने। एक भाई सादे दे पुत्र भाई साधु नाल बच्ची का रिश्ता करया, घर आके बधाई दिती, शकन मनाए, एक दूजे का मूँह मिठा कराया कि तेरी धी का रिश्ता पक्का हो गया। विआह का दिन पक्का होया। विआह तो एक दिन पहला भाई आकुलदास नूं एक गल का पता लग्या, बड़ा उदास होया, बड़ी चेहरे ते उदासी अपनी धी कोल आके बैठ गया। कहन लगा धीए कोई भी मापा जान के नहीं करता हुंदा, ये पता नहीं किवें हो गया। हर एक मां बाप अपनी धी बच्ची लई खास करके धीआं दा घर लभण लई वर पहला वेखदा, घर बाद च देखदा। वर चंगा होवे घर चंगे हो जांदे। कहो नानक मैं वर घर पाया, वर दी गल पहला इत्थे, पर अज असीं घर पहला वेखदे हां, वर बाद च। वर भावें जिहड़ा मर्जी नशा करता होवे, घर वड्डा चाहिदा, जमीन ज़्यादा चाहिदी है, कारोबार वड्डा, ते भावें ओ वर नशियां दे विच सारा कुछ ही बाद च रोड़ दवे। वर चंगा होवे बाबे जेठे वर्गा, घर नहीं सी, वर तां चंगा सी ना। एक अज उहदे घर वर्गा दुनिया ते घर ही कोई नहीं है।
अज सोने का घर डिठे सभे थाव नहीं तुद जिहा वर चंगा सी, अज घर सोने का बन गया। भाई अकुलदास अपनी धी नूं कहंदा, धीए मैं तेनों बचपन विच बाणी दी गुड़ती दिती, मैं तेनों घोल घोल जपजी साहब पढ़ाया, मैं तेनों घोल घोल मूल मंत्र पढ़ाया, मैं तेनों घोल घोल गुरु की सिक्ख्या पढ़ाई, मैं तेनों रहत मर्यादा दृढ़ करवाई। पर जिस घर तेरा रिश्ता पक्का होया अज ही पता लग्या वो घर गुरु नानक नूं मन्नण वाला घर नहीं, वो घर गुरु हरगोबिंद साहब नूं मन्नण वाला घर नहीं, उस घर विच बाणी नहीं पढ़ी जाती। अज पता लग्या उस घर च कबरां बणियां, वो तां कबरां दे पुजारी ने। हो सकदा कल किते तेनों बाणी नालों टुटना ना पै जाए, हो सकदा कल किते तेरा गुरु हरगोबिंद साहब नालों विछोड़ा ना पै जाए। पता नहीं हालात किवें दे बनने, क्योंकि दो उस घर च चलियां सारे रीति रस्म रिवाज उस घर दे ही मनने पैणगे। पर अज धी दी डोली तोरन लग्या एक गल फिर जान लग्या कुलदास ने कह दित्ती, धीए आपां गुरु हरगोबिंद साहब दे सिखां, साडा गुरु पूरा है, साडे गुरु दी बाणी पूरी है, साडा गुरु दे घर में कुछ भी कच्चा नहीं है, सब कुछ पक्का ते पूरा है। आपां गुरु दे भरोसे ते विश्वास ते जिउण वाले आ। तू भरोसा बरकरार रखी, तू जपजी साहब पढ़नों ना हटी, तू मूल मंत्र दा अभ्यास ना छड्डी, तू सिमरन ना छड्डी, तू बाणी दा लड़ घुट के फड़ के रखी। मेरा मन कहंदा तेरी उस घर विच जित होएगी, तू हारेगी नहीं, बस बाणी दा पल्ला ना छड्डी। उन्हें क्या सतवचन पिता जी अज डोली च बैठी कुहारा ने चुकिया, बाणी पढ़दी पढ़दी जा रही है। जदों कहंदे ने भाई की डोली कोल दी डोली लंघी है, उत्थे उन्हें क्या कि 2 मिनट लई डोली रखो इत्थे। उन्हें रिश्वत च गहने भी दिते, क्योंकि अमृत वेले दा समा हो चुकिया है। आसा की वार दे कीर्तन दी आवाज़ां आ रही ने। समझ आई, पता लग्या गुरु के सिख बाणी पढ़ रहे आ। कुहारा नूं कुछ पैसे रिश्वत विच दे के क्या बस जांदी वार दे एक बार संगत और गुरु दे दर्शन करा दिओ, हो सकदा उस घर विचों वापस कदे दर्शन होण कदे ना होण। एक बार जांदी वार दर्शन करना चाहुंदी आ। भाई की डोली कुहार डोली लैके गए, सामने दीवान सजिया होया, दरबार सजिया। मीरी पीरी दे मालिक कलगियां वाले धन गुरु हरगोबिंद साहब तख्त ते विराजमान ने, जिवें आप जी बैठे हो इदां ही संगत सजी हुई है। बीबी सुरती सारियां तो पिछे जाके बैठी, उत्थों ही बैठी ने नमस्कार की। गुरु हरगोबिंद साहब नेत्र बंद किते होया, कीर्तन की समाप्ति हुई, संगतां दर्शन कर रही, बीबी सुरती भी कोल जाके खड़ गई। इधर बरात च बड़ी तरथली मच गई भी डोला किधर गया। अगे ये सी भी डोला आ जिहड़ी बरातां दा रस्म शुरू हुई है ना, उदों शुरू हुई सी भी 20-50 बंदे जाओ रास्ते च डोला ना लुटिया जाए। लाड़े नूं शस्त्र भी इसे करके फड़ाया जाता सी कि अपने हिफाजत डोले दी कर सके। सरवाला भी इसे करके नाल सी, जे लाड़े नूं हवी नवी हो गई तो फिर सरवाले नाल वो ब्याह दित्ती जाती। पर अज ये फैशन बन गए। तो सतगुरु कहते ने अज भाई बीबी सुरती ने दर्शन पिछों जदों बरात लभदी आई, सारी बरात उत्थे आ गई। भाई साधु भी आके खड़ गया। हुण अखां ही अखां नाल गल्लां हो रही, कोई कुछ बोल नहीं रहा। अखां दी भी भाषा है। नज़र नीची हुई तो हया बन गई, नज़र ऊंची हुई तो दुआ बन गई, नज़र तिरछी हुई तो अदा बन गई, नज़र फिर गई तो फिर कज़ा बन गई। अखां घुम जाण बंदा कहंदे डेले पुठे हो गए मर गया है। कज़ा मौत नूं कहंदे आ। अज अखां ही अखां राही गल्लां हो रही ने। अज भाई साधु कोल खड़ा है, गुरु हरगोबिंद साहब दी मेहर दी नज़र पई, मत्था टेकिया, पिछे भाई साधु ने भी टेक दिता है। ते जदों पुछया इत्थे किवें, ते कोई कुछ नहीं बोल रहा। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह ने पहचानिया कि साडी धी साडी बच्ची है। उन्हें पूछया बच्चीए इस वेले इधर किवें? सतगुरु तुहाडी किरपा नाल मेरा विआह होया। आ मेरे पति देव ने बस डोला जा रहा सी, मन च आया अंतिम वार तुहाडे दर्शन कर लवां। सतगुरु कहंदे अंतिम वार क्यों? पातशाह मैनूं पता लग्या जिस घर च जल्लियां उत्थे तेरी सिक्खी दी गल नहीं हुंदी, उत्थे बाणी नहीं पढ़ी जाती, उत्थे कबरां दी पूजा हुंदी आ। कल मैनूं भी तो ही कुछ करना पैना, तां मैं सोचा जांदी वार दर्शन कर लां, फिर पता नहीं अगले आउण देण कि ना आउण देण। सतगुरु कहंदे भरोसा रख धीए। अज बीबी सुरती अंदर ही अंदर अरदासां कर रही है, पति भाई साधु कोल खड़ा है। गुरु हरगोबिंद साहब तां मानू पुछ रहे ने, दस अज तैनूं चाहीदा की है? गुरु नानक को ही देणगे। अज बीबी सुरती मन ही मन च गल्लां अरदासां कर रही है, दातिया जिमें मेरा पिता कदे तेरे घर विच आया,
तू सिक्खी नाल झोली भर के तोरी। मेरा पिता मैनू तेरे घर विच लैके आया, मेरी झोली सिक्खी नाल भर के तोरी। अज मैं अपने पति नूं तेरे चरनां च लैके आई हां। ये कबरां नूं मन्नण वाला है, ये लालां वाले नूं मन्नण वाला है। साडी झोली च सिक्खी दी दात पाउण वाले अज मेरे पति दी झोली विच भी सिक्खी दी दात पा दे। अज मेरे पति नूं भी सिक्खी दे दिओ। अज बिन बोलिया सब के जानण वाले ने पुछया, भाई नाम की है काका तेरा? कहंदा पातशाह साधु। महाराज कहंदे जिहड़े साधु हुंदे ओ कबरां दे पुजारी नहीं हुंदे, साधु तां रब दे पुजारी हुंदे आ, कबरां दे पुजारी नहीं। अज इहो जी मेहर दी नज़र ने जीवन पलटिया। महाराज की करां? कहंदे बस परमात्मा नाल जुड़ जा, ओदी इबादत कर ते एवें पत्थरां दी पूजा विच कुछ नहीं रखिया, कबरां दी पूजा विच कुछ नहीं रखिया। अकाल पुरख दा पुजारी हो, तेरा जीवन सवर जाएगा, तेरा जीवन सफल होवेगा। अज दोवां ने मत्था टेकिया। अज मेहरां दे दाते ने एक मेहर दी नज़र पा के भाई साधु नूं पैरां तो सिर तक सिक्खी दी रहमत नाल भर दित्ता। घर गए, मत्था टेकिया, गुरु साहब तो आग्या लेके गए। अज एक दिन लंघिया, बीबी सुरती नूं लग्या भी शायद अज मैनूं जरूर कहणगे भी कबर नूं मत्था टेक। पर हुण बीबी सुरती नूं किसी ने कहा भी चल अपनियां मन मनौतां करिए, कबरां नूं मत्था टेकीए, रोट चढ़ाइए, दीवा बालीए, चादरां चाढ़ीए। इस तो पहलां बीबी सुरती कोई जवाब दिंदी, ओहदा पति भाई साधु कहंदा नहीं हुण असीं उत्थे मत्था टेक आया जिथे मत्था टेकण तो बाद किते होर मत्था टेकण दी लोड़ ही नहीं रहिंदी। हुण कबरां नूं नहीं, हुण तां पूरे नूं मत्था टेक लिया। थोड़ा ते शैणा चकिया, घर च बनी कबर ढा दित्ती। अज उस घर हुण एक जाना बाणी पढ़न वाला गया। बाणी दा प्रताप वेखो। इसलिए मैं कहना अपनियां धीआं नूं जपजी साहब दा घट्टो घट्ट जरूर सिखाओ। जेड़े घर विच भी जाणगियां ओह घर भी सिੱਖੀ नाल जुड़ जाएगा। दाज विच हर प्रभ मेरे बाबला, हर देवो दान में दाजो, हर कपड़ा हर शोभा देवो, जित सबरै मेरा काजो। अपनी धीआं नूं इन्ना इन्ना दाज दिंदे, उस दाज विच रब दा नाम भी दे दिया करो। उस दाज विच बाणी दा गुटका दे दिया करो। उस बाणी विच उस दाज विच रहत मर्यादा दे दिया करो। उस दाज दे विच गुरु दी सिੱਖਿਆ दे दिया करो, ताकि तुहानूं ना धी दी चिंता रवे ते जेड़े घर विच जावे ओ घर भी सचखंड बन जाए, ओ घर सिੱਖੀ नाल जुड़ जाए। ते इहो जिहा सिੱਖੀ नाल जुड़े। साल बाद पुੱਤ दी दात मिली, हुण होर कित्थे जाना। दोवें पुੱਤ नूं लैके फिर गुरु हरगोबिंद साहब कोल आए। महाराज ने तकिया, इन्ना सुंदर रूप, इहदा नां ही भाई रूपा रख दिओ। भाई रूपा नाम रखिया गया। दोवें प्यो पुੱਤ इन्ने सिੱਖੀ दे विच पक्के हुए। गर्मी के दिनों च लकड़ा वढ़ रहा जंगल च, ठंडा पानी पिया, पीण लगे। कहते ये पानी साडे पीण दे योग नहीं, तो गुरु हरगोबिंद साहब दे पीण वाला है। सिखां ने परण कर लिया। प्यो पुत 17 साल का बच्चा भाई रूपा, ओदे पिता की उम्र ज़्यादा है 1634 का वक्त। गुरु हरगोबिंद साहब ने याद किया, सतगुरु तुसी पानी पीओगे असीं तां पीना, नहीं असीं प्राण छड्ड देंगे, त्याग देंगे। सतगुरु अज घोड़े ते काठी भी ना पाई, सिखां नूं भी नाल नहीं लिया। आ वेखियो गुरु होवे तां इहो जिहा होवे, सिख होण तां इहो जिहे होण। बिन बोलिया सब के जानण वाले ने अज काठियां दा इंतजार नहीं किया, सिखां दा इंतजार नहीं किया। घोड़े चो तवेले चो घोड़ा कड्डिया, लाई अड्डी ते अपने सिखां कोल जा पहुंचे। मैं अगे भी कई बार बेनती की, कोई किसी नूं चाह दा सद्दा दिंदा है, कोई किसी नूं प्रशादे दा सद्दा दिंदा है, कदे किसी ने पानी दा सद्दा दिता। आ देखो सिखां ने गुरु हरगोबिंद साहब नूं पानी दा ही सद्दा दिता है। पातशाह आ साडा पानी पी जा। अज अपने सिखां दा पानी पीण वास्ते चले। सतगुरु गए, जल छकिया ते छकाया, अंतिम बचन बड़े प्यार दे होए अपनी गोद विच पाया। अज कहंदे ने सिख सिੱਖੀ निभाउंदे, किसी ने क्या काल चलाना कर गए। पर अज उस तुकलाणी पिंड दी मोड़ी धन गुरु हरगोबिंद साहब ने भाई रूप चंद दे नां ते गढ़ के कह दिता, इस पिंड दा नाम मेरे सिख दे नाम ते होएगा। अज भी तुसीं भगते भाई कोल जाओ, भाई रूपा बहुत वड्डा पिंड वसदा है। गुरु हरगोबिंद साहब दीआं बख्शिशां ने कहण तो मुराद, बाणी नाल जुड़ो, बाणी सच्ची है। सच नाल जुड़ोगे, सचखंड तुहाडा हिरदा, तुहाडी जिंदगी बनेगी। और बाणी पढ़न वाला जिथे जाएगा उस घर नूं भी सचखंड बना लेगा। एडा बाणी दा प्रताप है, एडी इस बाणी विच ताकत है। सतगुरु रहमत करन, सारियां दे हिरदियां च बाणी दा प्रवाह चले। सारे तुसीं सिमरन नाल जुड़ो, सतगुरु तुहाडे सारियां दे घरां च बरकतां पाउण, अपने चरनां नाल तुहानूं जोड़ के रखण। नाम दान इशनान सेवा सिमरन सिੱਖੀ दात तुहानूं सारियां नूं बख्शण, अमर दी दात सारियां नूं बख्शण, अपने दर घर दा प्यार तुहानूं सारियां नूं बख्शिश करन। ये मेरी गुरु साहब दे चरनां च अरदास है। इन्नियां बेनतियां प्रवान
तमाम भुलां चुकां दी खिमा देहो सजन असीसड़ियां जो होवे। साहिब सो मेल आओ सारी संगत आनंद साहब दी बाणी फिर अरदास बेनती विच जुड़ांगे। कोई रसना वांझी ना रवे। गज वज के हाजरी लवायो। आनंद साहिब राम कली महला तीजा।